हेलो एवरीवन, टीचिंग रडार के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के ऑर्डर एंड रैंकिंग के ऊपर चर्चा करेंगे, जहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए बच्चों, बिना कोई देरी के आज का सेशन शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, टॉपिक के ऊपर एंटर करने से पहले आइए उसके ऊपर कुछ जानकारी, कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। देखिए विद्यार्थियों, एग्जाम में ऑर्डर एंड रैंकिंग से रिलेटेड ये 5 तरह के सवाल हमारे सामने आ सकता है। पहला तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ सकता है, या फिर कोई भी स्टूडेंट का टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से या राइट से पोजीशन पूछ सकता है। तीसरे में तो मिड पर्सन पूछ सकता है, यानी कि दो बंदे के बीच में कितने बंदे बैठे हैं ये पूछ सकता है। और चौथे में मैक्सिमम और मिनिमम स्टूडेंट्स या पर्सन्स ये पूछ सकता है। और पांचवें में इंटरचेंज पोजीशन वाले सवाल पूछ सकता है। तो विद्यार्थियों, ऑर्डर एंड रैंकिंग से रिलेटेड किस तरह का सवाल हमारे सामने एग्जाम में आ सकता है ये तो मैंने बता दिया। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। विद्यार्थियों, ऑर्डर एंड रैंकिंग के सवालों के ऊपर जाने से पहले चलिए उससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स जान लेते हैं, ताकि एग्जाम में जब भी हमारे सामने ऑर्डर एंड रैंकिंग से रिलेटेड कोई भी सवाल आ जाए तो हम उसको आसानी से कर पाए। विद्यार्थियों देखिए, यहाँ पे ऑर्डर एंड रैंकिंग से रिलेटेड कुछ वर्ड्स लिखा हुआ है। आइए मैं इसको तुम्हें अच्छे से समझा देता हूँ, ताकि एग्जाम में जब भी तुम्हारे सामने क्वेश्चन आ जाए, ये वर्ड आ जाए, तो तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, तुम उसको आसानी से कर पाओ। तो देखिए बच्चों, तो एक लिखा है लेफ्ट और एक लिखा है राइट। लेफ्ट बोलोगे तो ये साइड को इंडिकेट करेगा, तो तुम्हें अच्छे से मालूम है। राइट ये हो जाएगा। दूसरा हो गया स्टार्ट और लास्ट। स्टार्ट बोलेगा तो इस लेफ्ट साइड को ही इंडिकेट करेगा, लास्ट बोलेगा तो राइट साइड को ही इंडिकेट करेगा। तीसरा हो गया टॉप और बॉटम। टॉप मतलब बच्चों, जैसे कि देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे समझिए, टॉप यानी कि ऊपर और बॉटम यानी कि नीचे। तो टॉप इस साइड को इंडिकेट करेगा और बॉटम इस साइड को इंडिकेट करेगा। और एक है बिफोर और एक है आफ्टर। बिफोर यानी कि मतलब बिफोर हो जाएगा पहले और आफ्टर हो जाएगा बाद में। तो इससे हमें ये पता चलता है, जब भी हमारे सामने बिफोर आ जाएगा वो लेफ्ट को इंडिकेट करेगा, आफ्टर आएगा तो राइट को इंडिकेट करेगा। और जो एक टर्म रह गया उसको अच्छे से समझिए, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। जो रह गया, क्या रह गया? आहिड यानी कि आगे और बिहाइंड यानी कि पीछे। तो आहिड आगे, बिहाइंड पीछे, इसका क्या मतलब होता है? देखिए सिर्फ ये जान लो, आहिड का मतलब वही लेफ्ट को इंडिकेट करेगा। जब भी तुम्हारे सामने आहिड आ जाएगा यानी कि आगे, ये लेफ्ट को इंडिकेट करेगा। और जब भी तुम्हारे सामने बिहाइंड आ जाएगा ये राइट को इंडिकेट करेगा। लेकिन कैसे? देखिए मान लो कि मैं तुम्हें कह दूं यहाँ पे कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, या कुछ बच्चे के रैंकिंग है। राम का रैंकिंग है क्लास में 5वां, यानी कि क्लास में राम 5वें रैंकिंग पर है। और जो श्याम है वो राम से 2 रैंक आगे है। तो 2 रैंक आगे है का क्या मतलब होता है? तुम कैसे करोगे? राम का रैंक 5 है, श्याम का रैंक उससे 2 आगे है, तो तुम क्या करोगे? श्याम का रैंक को 7 कर दोगे, जो कि 100% हमारा गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्लास में रैंकिंग कैसे होता है? जो बच्चा अच्छा करेगा उसका रैंक आगे होगा, या जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं करेगा उसका रैंक आगे होगा? तो जाहिर सी बात है, जो बच्चा अच्छा करेगा उसका रैंक आगे होगा। राम का रैंक अगर 5 है, श्याम उससे 2 रैंक आगे है, तो इसका मतलब श्याम तो राम से अच्छा करेगा ना, तो उसका रैंक 7 कैसे हो जाएगा? तो इसका रैंक 3 हो जाएगा, यानी कि 5 से 2 आगे, 2 आहेड, इसका मतलब है लेफ्ट साइड में। तो तुम्हें कुल मिलाकर ये समझना है बच्चों, जब भी हमारे सामने ये टर्म आ जाए, आहिड, बिफोर, लेफ्ट, स्टार्ट, टॉप, ये सारे टर्म लेफ्ट को ही इंडिकेट करता है। और राइट, लास्ट, बॉटम, आफ्टर ये नहीं है, ये सारे टर्म हमारा राइट को इंडिकेट करता है। ये बात को तुम्हें अपने दिमाग में बिठाना है। अगर ये तुम्हारे दिमाग में फिट हो गया तो सारे खेल खत्म। तो विद्यार्थियों, पहले जो मैंने तुम्हें बताया था, ऑर्डर एंड रैंकिंग से रिलेटेड हमारे सामने 5 टाइप के सवाल पूछा जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम टाइप 1 और टाइप 2 के ऊपर चर्चा करेंगे। जहां पे लिखा था, मैंने तुम्हें पहले बताया था, टाइप 1 में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ सकता है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछ सकता है। और टाइप 2 में किसी पर्सन या किसी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट, उसका टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से पोजीशन पूछ सकता है। तो चलिए बिना कोई देरी के उससे रिलेटेड एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे। विद्यार्थियों, टाइप 1 और 2 में से 3 तरह का सवाल हमारे सामने एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए एक एक करके सबको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला टाइप देखिए बच्चों, मान लो कि क्वेश्चन हमें कह रहा है, एक पंक्ति है, उसमें से कुछ बच्चे बैठे हुए हैं,
राम का जो स्थान है वो लेफ्ट से 8वें स्थान पर है। यहाँ पे एक पंक्ति है, यहाँ पे कितने बच्चे बैठे हुए हैं हमें मालूम नहीं, लेकिन राम लेफ्ट से 8वें स्थान पर है और राइट से 9वें स्थान पर है। राम लेफ्ट से 8वें स्थान पर है, राइट से 9वें स्थान पर है, तो ये पंक्ति में कुल कितने बच्चे बैठे हैं, टोटल बच्चे पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे देखिए बच्चों, इसके लिए मैं एक बेसिक बता रहा हूं। मान लो कि ये एक पंक्ति है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। कुछ बच्चे क्या करेंगे, राम का पोजीशन लेफ्ट से 8 है, राइट से 9 है, तो क्या करेंगे 8 और 9 को जोड़ देंगे, 17 हो जाएगा, यहीं पे टिक करके चले आएंगे। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। तो आपके हिसाब से मैंने 17 बच्चे बैठे दिए, लाइन में बैठे दिए, तो जो राम है लेफ्ट से 8वें स्थान पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहीं पे है राम। लेफ्ट से 8 पोजीशन है, तो राम का पोजीशन लेफ्ट से 8 है। क्या देखिए राइट से क्या ये 9वें स्थान हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट से तो 9वीं पोजीशन ये हो रहा है। तो क्या हमारा बैठना, हमने जो 17 बच्चे अभी आंसर किए थे, क्या ये सही है? अगर 17 बच्चे होते तो राम लेफ्ट तो 8 में है, राइट से तो 9वें स्थान में होता ना, लेकिन राइट में जब हम आते हैं तो राम लेफ्ट से तो राम यहीं पे है, लेकिन राइट में यहीं पे राम शो कर रहा है, तो ये हमारा गलत है। तो इस तरह के सवाल को हम ऐसे जोड़ेंगे नहीं, कैसे करेंगे आइए समझते हैं। तो विद्यार्थियों देखिए, जब भी इस तरह का सवाल हमारे सामने आ जाए, किसी एक पर्सन, किसी एक बंदे के लेफ्ट से पोजीशन दिया गया होगा और राइट से पोजीशन दिया गया होगा, तो हमें उसका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर पूछा जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछा जाएगा, तो कैसे निकालेंगे, जो भी पर्सन का लेफ्ट से और राइट से पोजीशन दिया गया होगा उसको जोड़ देंगे। जैसे कि 8 लेफ्ट से पोजीशन था 8, राइट से 9, क्या हो जाएगा 17। तो 17 तो हो गया, उससे 1 हम घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 16। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि उस पंक्ति में, उस रो में कुल टोटल 16 बच्चे बैठे हुए थे। क्यों 1 घटा दिया आपके मन में? अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि 1 हम क्यों घटाया, क्यों घटा, देखिए अब पहले हम देख लेते हैं क्या सचमुच 16 बच्चे बैठे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। राम का पोजीशन लेफ्ट से 8 था, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहीं पे राम बैठा हुआ था लेफ्ट से 8वें स्थान पर था। तो राइट से तो 9वें स्थान होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो राइट से भी 9वें स्थान ये हो रहा है, लेफ्ट से 8 राइट से 9, तो ये हमारा सही कंडीशन फॉलो कर रहा है। लेकिन हमें 1 क्यों घटाया, क्यों? देखिए बच्चों, जब हम लेफ्ट से गिनती करते हुए जा रहे थे तो राम को 1 बार गिना था, जब राइट से फिर गिनती करते हुए आए तो राम को 1 बार गिना था। लेकिन ये पंक्ति में राम कितने हैं, राम तो सिर्फ 1 है ना, तो उसको 2 बार क्यों काउंट करेंगे? राम 1 है तो उसको 1 बार ही काउंट करना पड़ेगा। लेकिन हम जब लेफ्ट से गए थे काउंट करते हुए तो राम को गिनती कर रहे थे, राइट से जब आए राम को गिनती कर, कुल मिलाकर राम को हम 2 बार गिनती कर लिए थे, इसीलिए हमें 1 घटाना है। समझ गए बच्चों? 1 हम क्यों घटाया, क्योंकि राम को हम 2 बार गिनती करते हुए चले गए थे, इसीलिए 1 घटा दिया। तो इससे हमें रिलेटेड एक ट्रिक मिलता है क्या, जब भी हमें टोटल पूछ लिया जाएगा तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ये ट्रिक को अच्छे से याद रखिए। जब भी हमें लेफ्ट राइट या टोटल इन तीनों में से, अगर राइट लेफ्ट टोटल राइट इन तीनों में से कोई 2 दिया गया होगा और 1 को पूछ लिया जाए तो हम ये फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। समझ आ गया? ये हमारा पहला कंडीशन चला गया, जहां पे हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछ लिया जाए तो कैसे करेंगे। तो आइए अब दूसरे कंडीशन में जाते हैं, किस तरह सवाल पूछ लिया जाता है वो देख लेते हैं। विद्यार्थियों देखिए दूसरा कंडीशन में ऐसे हमारे सामने क्वेश्चन आ सकता है, मान लो कि एक लाइन, यहाँ पे कुल 40 बच्चे बैठे हैं। पहला कंडीशन में हमें टोटल पूछ रहा था, यहाँ पे टोटल बच्चे दिए गए, टोटल बच्चे कितने हैं 40 हैं। मान लो कि लेफ्ट में से राम का पोजीशन 10वां है, यानी कि क्या दे रहा है, टोटल पंक्ति में यानी कि टोटल रो में 40 बच्चे बैठे हुए हैं, लेफ्ट से राम का पोजीशन 10वां है, तो हमें पूछ रहा है कि राइट में से राम का पोजीशन क्या होगा। मैंने बताया था टोटल लेफ्ट में से पोजीशन, राइट में से पोजीशन, अगर तीनों में से कोई 2 दिया गया होगा तो हमें पता चल जाएगा कि एक कंडीशन टाइप 1 या टाइप 2 को फॉलो कर रहा है। तो इसके लिए हमारा ट्रिक था टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया गया है,
लेफ्ट से पोजीशन दिया गया है, राम का लेफ्ट से पोजीशन और राम का राइट से पोजीशन पूछ रहा है। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या कह रहा है, टोटल इक्वल लेफ्ट पोजीशन राइट पोजीशन माइनस 1। तो टोटल यहाँ पे कितना है 40 लिख देंगे। लेफ्ट में से 10 प्लस राइट माइनस 1। तो सिंपल करना क्या आ जाएगा, तो राइट पोजीशन हमारा क्या आ जाएगा, ये 10 से 1 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये 40 से 9 घट जाएगा, आ जाएगा 31, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा। तो राम का जो पोजीशन राइट से पूछ रहा है तो उसका पोजीशन राइट से क्या आ जाएगा 31 ही आएगा। आई होप विद्यार्थियों अब तुम्हें ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछ रहा है तो कैसे करेंगे, लेफ्ट से किसका पोजीशन दिया होगा, टोटल स्टूडेंट दिया होगा, राइट से पूछा जाएगा तो कैसे करेंगे। तो चलिए थर्ड केस को भी देख लेते हैं और तुम्हें जानकारी के लिए बता देता हूँ, ये फॉर्मूले को अच्छे से याद रखिए। तो विद्यार्थियों आइए देखते हैं थर्ड केस क्या कहता है। देखिए विद्यार्थियों, मान लो कि एक पंक्ति है, यहाँ पे टोटल 50 बच्चे बैठे हुए हैं। टोटल कितने बच्चे बैठे हुए हैं 50। राम का जो पोजीशन है वो दाहिने से 30वां है, यानी कि राम दाहिने से 30वें स्थान पर बैठा हुआ है। तो अब क्वेश्चन पूछ सकता है लेफ्ट से राम की पोजीशन क्या होगा। सही फॉर्मूला, टोटल दिया गया है, किसी बंदे के राइट से पोजीशन दिया गया है और उसका लेफ्ट से पोजीशन पूछा गया है। जिस भी बंदे का राइट से या लेफ्ट से पोजीशन दिया गया होगा उसी बंदे का ही पोजीशन पूछ लिया जाएगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर दूसरा बंदा का पूछ लिया जाए तो नहीं होगा। तो देखिए, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला आपको याद है, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो टोटल यहाँ पे कितना है 50। लेफ्ट तो हमें पूछ रहा है, राइट से पोजीशन का कितना है 30 माइनस 1। तो यहाँ पे तो 50 रह जाएगा, लेफ्ट यहाँ पे हो जाएगा प्लस 29। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि लेफ्ट का वैल्यू अगर हम निकालेंगे लेफ्ट से कितना होगा, तो ये 29 50 से घट जाएगा, यानी 50 से 29 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 21, जो कि हमारा आंसर होगा। यानी कि राम लेफ्ट से 21 नंबर स्थान पर बैठा हुआ है। समझ आ गया। तो विद्यार्थियों टाइप 1 और टाइप 2 में से जो तीनों तरह के सवाल तुम्हें पूछा जा सकता है, मैंने तुम्हें एग्जाम्पल के माध्यम से बता दिया। जब भी हमारे सामने टोटल लेफ्ट या राइट इन तीनों में से कोई दो का वैल्यू दिया गया होगा तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हमें आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, तीनों एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बता दिया। अब बिना कोई देरी के कुछ सवाल की तरफ चलते हैं, कुछ सवाल भी देख लेते हैं ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। विद्यार्थियों देखिए, पहला सवाल है आपके सामने, आइए उसको ताबड़तोड़ तरीके से हल करते हैं। सवाल कह रहा है पूजा रैंक्ड 15th फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि पूजा एक लड़की है जो कि लेफ्ट से 15वें स्थान पर बैठा हुआ है। तो इससे हमें एक क्लू मिल गया, लेफ्ट से 15वें स्थान पर बैठा हुआ है। एंड 27th फ्रॉम द राइट, यही लड़की राइट से 27 पोजीशन में बैठा हुआ है। यानी कि अगर किसी रो, ये एक रो होगा तो यहाँ पे मान लो 15वें स्थान पर है, लेफ्ट से पूजा 15वें स्थान पर है और राइट से 27th पोजीशन पे पूजा बैठा हुआ है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, यानी कि यहाँ पे हमें टोटल स्टूडेंट्स पूछ रहा है। तो लेफ्ट से राइट से दिया गया है, यानी कि दो वैल्यू हमें मालूम है। तो टोटल निकालने के लिए ट्रिक मैंने तुम्हें बताया था, क्या होता था, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो लेफ्ट से था 15, राइट से 27 माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 42 माइनस 1, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारा 41। यानी कि इस रो में, इस पंक्ति में कुल मिलाकर 41 बच्चे बैठे हुए हैं। तो ये 41 हमारा ऑप्शन ए में है, इसका मतलब हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो विद्यार्थियों ये तो बहुत आसान सा सवाल था, आई होप ये तुम्हें आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बिना कोई देरी के अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विद्यार्थियों दूसरा सवाल है आपके सामने। सवाल कह रहा है श्याम रैंक्ड 9th फ्रॉम द टॉप एंड 38th फ्रॉम द बॉटम, यानी कि जो श्याम है, एक बंदा है श्याम, वो टॉप से यानी कि ऊपर से 9th पोजीशन पर है और बॉटम यानी कि नीचे से 38th पोजीशन पर है। मैंने बताया था जब भी तुम्हारे सामने ये टर्म आ जाए टॉप और बॉटम, टॉप हमेशा लेफ्ट को इंडिकेट करता है और बॉटम हमेशा राइट को इंडिकेट करता है। ये बात तुम्हारा दिमाग में अच्छे से फिट होना चाहिए। तो हमारा सामने लेफ्ट और राइट का पोजीशन दे दिया गया है। क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, यानी कि उस क्लास में
कुल कितने बच्चे बैठे हुए हैं। तो टोटल निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो लेफ्ट से पोजीशन क्या हो गया, टॉप से पोजीशन जो होता है वही तो लेफ्ट में पोजीशन होता है ना। तो 9, राइट से हो गया 38 माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा 47 माइनस 1, जो कि हमारा हो जाएगा 46। तो विद्यार्थियों ये 46 हमारा ऑप्शन सी में है, इसका मतलब हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विद्यार्थियों इस सवाल में हमें परेशानी करने जैसी कोई बात नहीं थी, सिर्फ हमें ये बात जानना जरूरी था टॉप हमेशा लेफ्ट को इंडिकेट करता है और बॉटम राइट को। अगर हमें ये बात अच्छे से मालूम होगा तो हमें आसानी से कर पाएंगे। समझ आएगा बच्चों? आई होप ये तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले सवाल को भी देख लेते हैं। विद्यार्थियों देखिए तीसरा सवाल है आपके सामने, आइए उसको अच्छे से समझते हैं, उसके बाद उसको ताबड़तोड़ तरीके से निपटाते हैं। देखिए सवाल कह रहा है काव्या इज 13 फ्रॉम आइदर एंड ऑफ ए रो ऑफ गर्ल्स, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है गर्ल्स की कुछ एक रो है, इस रो में कुछ गर्ल्स बैठे हुए हैं, एक लड़की है काव्या, काव्या इज 13 फ्रॉम आइदर एंड। आइदर एंड एक वर्ड यहाँ पे लिखा है आइदर एंड। आइदर एंड का मतलब अच्छे समझो, आइदर एंड मतलब इस रो में कितने एंड है, यहाँ पे एक एंड है, यहाँ पे एक एंड है, दो एंड है। आइदर एंड का मतलब होता है यहाँ से लेकर इस एंड से लेकर हो सकता है और इस एंड से लेकर हो सकता है, यानी कि यहाँ से लेकर लेफ्ट से हो सकता है या फिर यहाँ से लेकर राइट से हो सकता है। मान लो कि काव्या यहीं पर बैठा है, यहीं पे काव्या बैठा है, तो इस एंड से अगर जाएंगे तो यहाँ पे वो 13वें स्थान पर, अगर इस पे से इस एंड से हम आएंगे तो यहीं पे भी वो 13वें स्थान पर बैठा हो सकता है। तो साफ साफ क्वेश्चन ये पूछ रहा है काव्या इस एंड से अगर हम गिनती करते हुए जाएंगे तो 13वें स्थान पर है, और इस एंड से अगर हम गिनती करते हुए आएंगे तो 13वें स्थान पर है। इसका मतलब हमें तो 2 क्लू मिल गया। अगर हम लेफ्ट से जाएंगे तो काव्या का पोजीशन है 13 और राइट से आएंगे तो काव्या का पोजीशन है 13। तो हमें एक लड़के का, एक बंदे का, एक लड़की का जो भी हो, अगर किसी एक पर्सन का हमें लेफ्ट से और राइट से पोजीशन दे दिया गया होगा तो टोटल निकालने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें लेफ्ट और राइट मिल गया है। तो टोटल तो क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन दैट रो, तो इस रो में कुल कितने गर्ल्स बैठे हुए हैं। तो टोटल गर्ल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो लेफ्ट में से 13, राइट में से 13 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 26 माइनस 1 यानी कि 25। तो यही हो जाएगा हमारा, ये 25 हो जाएगा हमारा सही आंसर, यानी कि इस रो में कुल 25 लड़की बैठे हुए हैं। तो इसका जो आंसर 25 लड़के आया ये हमारा ऑप्शन डी में है, इसका मतलब हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। समझ आ गया? आइदर एंड का मतलब कुछ डरने जैसी बात नहीं है। आइदर एंड का मतलब इस एंड से जाएंगे तो 13वें स्थान पर है, इस एंड से यहाँ से आएंगे तो वो भी 13वें स्थान पर है। आई होप विद्यार्थियों ये तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो विद्यार्थियों देखिए सवाल है आपके सामने, अच्छे से समझिए और उसको चुटकियों में हल कीजिए। सवाल कह रहा है इन ए रो, यानी कि एक पंक्ति है, डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ। इन ए रो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 60, यानी कि कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है इस रो में कुल 60 बच्चे बैठे हुए हैं। द पोजीशन ऑफ तन्मय फ्रॉम द लेफ्ट इज 35, लेफ्ट से तन्मय का जो पोजीशन, मान लो कि तन्मय यहीं पे बैठा हुआ है, यहीं पे बैठा हुआ है तन्मय, उसका जो पोजीशन है 35 है। देन फाइंड द पोजीशन ऑफ तन्मय फ्रॉम राइट, तो राइट से तन्मय का पोजीशन क्या होगा ये पूछ रहा है। मैंने बताया था जिस भी लड़के का पोजीशन दिया गया होगा उसका ही पूछ लिया जाएगा। तो हमारा एक ट्रिक है, तो यहाँ पे हमें दो चीज दिया गया है, एक तो टोटल दिया गया है 60, एक तो लेफ्ट से पोजीशन दिया गया है 35। मैंने बताया था एक फॉर्मूला, टोटल इक्वल लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। जब भी तीनों में से टोटल लेफ्ट और राइट में से हमें 2 दिया गया होगा तो हम ये फॉर्मूला को अप्लाई करके अच्छे से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो टोटल क्या है 60 लिख देंगे, लेफ्ट से 35, राइट तो निकालना है, और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, और राइट से पोजीशन अगर हम निकालेंगे, आर का वैल्यू निकालेंगे तो ये 34 यहां से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर आ जाएगा 26। यही हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन ए में है। तो इसका कुल मिलाकर हमारा सही जवाब आ गया ऑप्शन
ए। तो विद्यार्थियों आई होप अब तुम्हें कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा और सवाल को हल करने में तुम्हें मजा भी आ रहा होगा। अगर वीडियो सचमुच अच्छा लग रहा होगा और ये ट्रिक सचमुच अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। तो चलिए विद्यार्थियों बिना कोई देरी के अगले सवाल को भी देख लेते हैं। विद्यार्थियों सवाल है आपके सामने। सवाल कह रहा है इन ए क्लास ऑफ 42 स्टूडेंट्स, यानी कि एक क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं। तो यहाँ पे टोटल हमें दिया गया है 42। टोटल तो हमें मिल गया। क्वेश्चन कह रहा है तपन रैंक इज 16th फ्रॉम द बॉटम, यानी कि तपन एक लड़का है जिसका रैंक बॉटम से लेकर यानी कि नीचे से लेकर अगर यहां से हम जाएंगे तो 16 में 16 स्थान पर उसका पोजीशन है। मैंने तो पहला बात ये बताया था हमें ऐसे डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं, इसका मिटा देता हूं। मैंने पहले से बताया था बच्चों जब भी हमारे सामने टॉप बॉटम, अहेड बिहाइंड, बिफोर आफ्टर, आगे यानी कि आगे पीछे, ये सब टर्म जब भी हमारे सामने दे दिया जाएगा हमें सिर्फ कुछ नहीं देखना है, हमें सिर्फ देखना है ये लेफ्ट या राइट में से क्या होगा। मैंने बताया था जहां पे हमें टॉप दिखाई देगा और बॉटम दिखाई देगा, मैंने बताया था टॉप हमेशा लेफ्ट को इंडिकेट करता है, बॉटम हमेशा राइट को इंडिकेट करता है। ये बात तुम्हें दिमाग में अच्छे से फिट करना है। तो तपन जो लड़का है उसका रैंक बॉटम से 16 पोजीशन में है, यानी कि जो तपन है उसका रैंक बॉटम से यानी कि नीचे से लेकर 16वें स्थान पर है। तो बॉटम का मतलब क्या हो गया राइट, तो इसका मतलब हमें मिल गया राइट में हो गया 16। तो टोटल मिल गया और हमारे सामने राइट भी आ गया। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है व्हाट इज द रैंक फ्रॉम द टॉप। टॉप से उसका रैंक क्या होगा, टॉप से मतलब लेफ्ट से। यही बात तो तुम्हें दिमाग में फिट करके रखना जरूरी है। टॉप से पूछ रहा है मतलब लेफ्ट से उसका रैंक पूछ रहा है। तो हमारे सामने टोटल है, राइट से है और लेफ्ट पूछ रहा है। तो फॉर्मूला हमारे सामने मालूम है, टोटल हो जाता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल है 42। लेफ्ट से पूछ रहा है, राइट से होता है 16 माइनस 1, इस 16 से 1 चला जाएगा तो 15 हो जाएगा और लेफ्ट का वैल्यू हमें निकालेंगे तो 42 से 15 हटा दिया जाएगा तो क्या आ जाएगा 7 27। तो हमारा आंसर आ जाएगा 27 जो कि हमारा ऑप्शन डी में है। समझ आ गया बच्चों, हमें सिर्फ देखना है ये लेफ्ट को इंडिकेट कर रहा है या फिर राइट को, चाहे टॉप बॉटम लेफ्ट राइट बिहाइंड बिफोर जो भी हो जाए। तो विद्यार्थियों अब ये सारे सवाल तुम्हारे लिए आसान हो गया होगा। तो चलिए अगले सवाल को भी देख लेते हैं। विद्यार्थियों सवाल है आपके सामने, सवाल को अच्छे से देखिए क्योंकि इस सवाल में जो टर्म यूज हुआ है, जो वर्ड यूज हुआ है उसका अगर तुम अच्छे से नहीं समझोगे तो 100% इस सवाल तुम्हारा गलत हो जाएगा। तो आइए उस सवाल को अच्छे से समझते हैं और उसको हल करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है रॉबी इज 7 रैंक्स अहेड ऑफ सुमित इन ए क्लास ऑफ 39 स्टूडेंट्स। सवाल कह रहा है एक क्लास में टोटल 39 स्टूडेंट है। मान लो कि एक क्लास है, अच्छे से समझे बच्चों, यहाँ पे कुल मिलाकर 39 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। रॉबी इज 7 रैंक्स अहेड ऑफ सुमित, मैंने बताया था बच्चों एक वर्ड है अहेड, मैंने बताया था यानी कि आगे, लेकिन आगे कैसे, इस साइड से नहीं, मैंने बताया था अहेड हमेशा लेफ्ट को ही इंडिकेट करता है। ये बात तुम्हारे दिमाग में फिट होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन 100% आपका गलत हो जाएगा। सुमित का रैंक जितना होगा ये जो रवि है उससे कितने स्थान, उससे 7 रैंक आगे होगा। फिर क्वेश्चन कह रहा है इफ सुमित रैंक इज 7th फ्रॉम द लास्ट। फिर क्वेश्चन में कह रहा है सुमित का रैंक लास्ट से, मैंने बताया था और एक टर्म बताया था लास्ट। लास्ट हमेशा राइट को इंडिकेट करता है, यानी कि राइट से लास्ट से सुमित का जो रैंक होता है, मान लो कि सुमित यहीं पर बैठा हुआ है, राइट से यानी कि लास्ट से उसका रैंक 17वें स्थान पर है, यानी कि दाहिने से लास्ट से या राइट से जो भी समझ लो, सुमित का स्थान 17वें स्थान पर है। अगर सुमित का स्थान 17वें स्थान पर है तो क्वेश्चन कह रहा है रॉबी इज 7 रैंक्स अहेड ऑफ सुमित। सुमित का स्थान जितने में स्थान पर है, यानी कि सुमित 17वें स्थान पर है, रवि उससे 7 स्थान यानी कि 7 स्थान नहीं 7 रैंक आगे है। 7 रैंक आगे है, रैंक आगे होने का मतलब उससे पढ़ाई में अच्छा क्या होगा, इससे आगे अहेड माने लेफ्ट में। तो यहाँ पे अगर सुमित है 17वें स्थान पर तो रवि 7 स्थान आगे है, तो 17 से 7 जोड़ देंगे यानी कि यहीं पे कहीं पे हो जाएगा रवि, तो इसका प्लस कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 24। समझ गए ना बच्चों, क्योंकि सुमित से ये 7वें स्थान पर आगे है, 7वें रैंक में आगे है, सुमित का रैंक अगर 17 होगा तो रवि का 24वां होगा। ये समझ में आ गया कि नहीं।
लेकिन जो 24वां होगा ये किस साइड से होगा, यही लेफ्ट साइड से ही होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड से इसका 17 था, तो ये रवि सुमित से 7वें स्थान आगे होगा, तो इस साइड से होगा। यानी कि रवि का जो पोजीशन है वो राइट से 24वें स्थान पर है और सुमित वो भी राइट से 17वें स्थान पर है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज रवि रैंक फ्रॉम द स्टार्ट। स्टार्ट मैंने बताया था, स्टार्ट एक वर्ड है, पहले सारे टर्म मैंने पहले लिख के दिया था। स्टार्ट हमेशा लेफ्ट को इंडिकेट करेगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है ये स्टार्ट से यानी कि लेफ्ट से ये रवि का जो रैंक है वो कितना होगा। तो यहाँ पे हमें कुल मिलाकर ये दिया गया है, टोटल तो दिया गया है, टोटल हो गया 39। मैंने बताया था जिसका भी लेफ्ट से या राइट से पूछा गया होगा उसका और एक साइड से भी दिया गया होगा तो हम निकल पाएंगे। तो रवि का लेफ्ट से पूछ रहा है, रवि का राइट से कितना हो रहा है, रवि का राइट से 24 होता है। तो रवि का जो राइट से हो रहा है रवि का जो राइट से वो 24 है। तो हमारे सामने टोटल स्टूडेंट्स दिया गया है, रवि का राइट से पोजीशन दिया गया है, अब रवि का लेफ्ट से पोजीशन पूछ रहा है। एक बात मैं फिर से बता देता हूं बच्चों, ध्यान से समझिए। जिस भी बच्चे का राइट से दिया गया होगा उसका अगर लेफ्ट से पूछ लिया जाएगा तो हम निकल पाएंगे, अगर लेफ्ट से दिया गया होगा तो राइट से पूछ रहा है तो निकल पाएंगे, लेकिन बंदा एक होना चाहिए। अगर रवि का दिया गया होगा और सुमित का पूछ लिया जाए तो नहीं निकल पाएंगे। तो यहाँ पे रवि का रैंक राइट से 24वें स्थान पर है, टोटल बच्चे 39 है, तो लेफ्ट से रैंक निकालने के लिए ट्रिक मैंने बताया था, टोटल लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो टोटल कितना है 39, लेफ्ट तो निकालेंगे राइट 24 माइनस 1, तो 24 से अंदर 23। तो लेफ्ट निकालने के लिए क्या करेंगे ना 39 से 23 घटा देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा 16। यही हो जाएगा हमारा सही आंसर। यहाँ पे सुमित का जो पोजीशन था 17वां पोजीशन, इसको देखिए, इसका कोई काम नहीं था, इसका काम सिर्फ इतना था इसकी पोजीशन को लेके हमें रवि का पोजीशन निकालना चाहिए था। सुमित का पोजीशन सिर्फ यहीं तक सीमित है, उसका पोजीशन सिर्फ रवि का पोजीशन निकालने के लिए ही दिया गया था और उसका यहाँ पे इस्तेमाल होने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारा आंसर जो 16 आया यहाँ ऑप्शन सी में है, इसका मतलब बच्चा हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अच्छे से ये टर्म सब अच्छे से याद रखिए, मैंने पहले से ये सारे टर्म का बता दिया था, किस किस टर्म लेफ्ट को इंडिकेट करता है, कौन सा टर्म राइट को इंडिकेट करता है, ये सब अच्छे से ध्यान रखिए, वरना एग्जाम में जब भी तुम्हारे सामने से टर्म आ जाएगा तो तुम्हारा 100% क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आई होप विद्यार्थियों ये क्वेश्चन अब तुम्हें आसानी से समझ में आ गया होगा, इससे जो लॉजिक छिपा था वो भी तुम्हें आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए विद्यार्थियों बिना कोई देरी के आज का सेशन का आखिरी सवाल को देख लेते हैं। विद्यार्थियों आज के सेशन का आखिरी सवाल आपके सामने है, आइए उसको भी देख लेते हैं। सवाल पूछ रहा है इन ए रो ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि बच्चों की एक रो है, ए इज 15th फ्रॉम लेफ्ट एंड। एक बच्चा है, कोई नाम तो मेंशन नहीं किया, ए दिया गया है, एक बच्चा है ए, ये लेफ्ट में से 15 यानी कि 15वें स्थान पर है। फिर कह रहा है व्हेयर आज बी इज 18th फ्रॉम द राइट एंड, राइट से बी 18वें स्थान पर बैठा हुआ है, लेफ्ट से ए 15वें स्थान पर बैठा हुआ है, राइट से बी 18वें स्थान पर बैठा हुआ है। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट रो। तो क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पे कुल कितने बच्चे बैठे हैं, टोटल कितने बच्चे बैठे हैं। तो हमारे सामने लेफ्ट से दिया गया है 15, राइट से दिया गया है 18, तो टोटल पूछ रहा है। तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे सोचेंगे तो आसान सा सवाल है, तो टोटल का फॉर्मूला क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो लेफ्ट तो हमारा 15, राइट 18 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 33 माइनस 1, यानी कि 32 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी में है। तो बच्चे ऑप्शन बी में टिक करके चले आएंगे, उनका 100% सही है। लेकिन जो बच्चे ऑप्शन बी में टिक करके आएंगे और ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आएंगे वो सारे बच्चे 100% नालायक ही होंगे, क्योंकि नालायक बच्चे ही ऐसे करेंगे। क्योंकि देखिए बच्चों मैंने क्या बताया था, एक ही बंदे का अगर लेफ्ट से पोजीशन दिया गया होगा और उसका राइट से पूछा जाएगा, या फिर राइट से दिया गया होगा लेफ्ट से पूछा जाएगा, या फिर राइट और लेफ्ट दोनों से दिया गया होगा टोटल पूछ लिया जाएगा, तब हम ये फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। यहीं पे तो टोटल हमें पूछ लिया गया, ये सही बात है,
लेकिन ए का पोजीशन लेफ्ट से दिया गया है, क्या ए का पोजीशन राइट से दिया गया है? बी का पोजीशन राइट से दिया गया है कि बी का पोजीशन लेफ्ट से दिया गया है? यहाँ पे लेफ्ट से और राइट से दोनों अलग अलग बंदे की पोजीशन दिया गया है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हमारा काम नहीं करेगा। मैंने बताया था ये जो फॉर्मूला टोटल लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, मैंने कहा था इन तीनों में से लेफ्ट से राइट से और टोटल से अगर हमें 2 वैल्यू दिया गया होगा तो हम तीसरे का आसानी से निकाल पाएंगे। लेकिन लेफ्ट और राइट जिसका भी लेफ्ट दिया गया है उसका राइट पूछ लिया जाए तो निकाल पाएंगे, जिसका राइट दिया गया है उसका लेफ्ट पूछ लिया जाए तो निकाल पाएंगे। अगर एक बंदे का लेफ्ट और राइट दोनों दिया गया होगा तो टोटल पूछ लिया जाए तो निकाल पाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो इन तीनों में से कोई कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है, टोटल पूछ रहा है लेकिन लेफ्ट और राइट एक बंदे का नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पे नहीं काम करेगा। जो ही बच्चा फॉर्मूला अप्लाई करेगा यही इस तरह के आंसर लिखेगा, 100% उसका आंसर गलत होगा। तो इसका मतलब ए का पोजीशन 15वें स्थान पर है, बी का पोजीशन राइट से 18वें स्थान पर है, तो टोटल कितने बचे बैठे हैं ये हम कह नहीं सकते। तो हमारा आंसर आ जाएगा सी एंड डी, यानी कि ऑप्शन डी कैन नॉट डिटरमाइन, यही होगा हमारा सही आंसर। समझ जाएगा बच्चों? मैं आशा करता हूँ कि विद्यार्थियों अब ये फॉर्मूला कहाँ पे इस्तेमाल होगा, कहाँ पे नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पे नहीं हुआ, ये सारे मैंने तुम्हें अच्छे से समझा दिया। जब भी तुम्हारे सामने इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आ जाएगा तुम उसको आसानी से कर पाओगे। तो विद्यार्थियों आज के वीडियो में सिर्फ उतना ही। अगले वीडियो में हम टाइप 3 के ऊपर चर्चा करेंगे। अगर वीडियो सचमुच अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। मैं फिर से आऊंगा। जय हिंद।